Hello friends, and today we are going to begin very important chapter of grammar, that is tenses। जिन्हें भी इंग्लिश बोलने लिखने या समझने में कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उनके लिए ये चैप्टर, ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बेनिफिशियल है और उन्हें एंड तक देखना चाहिए। यदि आप और भी वीडियोस इससे रिलेटेड देखना चाहते हैं, इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया, तो आप मेरे चैनल यानी दीपक सर इंग्लिश क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ सारी वीडियोस को रखा हुआ है, राइट। सो यू कैन वॉच दोज वीडियोस। नाउ लेट्स बिगिन। सी वाई इसे बड़ा इंपॉर्टेंट बोलते हैं, क्योंकि टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट। किसे प्रेजेंट में बोलना है जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में चल रहा है, कैसे सेंटेंसेस को पास्ट में बोलना है जो पास्ट में बीत गया, और कैसे सेंटेंसेस को फ्यूचर में बोलना है जो फ्यूचर में होगा, आने वाले समय में होगा, राइट। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो सारे सेंटेंसेस का मतलब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, है ना। जैसे अगर हम ये बोलें कि आई वॉन्टेड टू ड्रिंक वाटर, राइट, और आई हैड ड्रंक वाटर, आपने बोल दिया तो आपको प्यास लगी होगी तो पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि मीनिंग उसका बदल जाएगा। आई ड्रैंक वाटर बोलना है आई वांट टू ड्रिंक वाटर, आई वांट वाटर, अब बोल दिया आई ड्रैंक वाटर, तो मीनिंग बदल जाएगा, आपको पानी नहीं मिलेगी। सो यू नीड टू नो कि किस सेंटेंस को कैसे बनाना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंस को कैसे एक्सप्रेस करना है। वेल, एज यू नो वेल, टेंसेज ऑफ 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। है मतलब प्रेजेंट, था मतलब पास्ट, जो चीज़ फ्यूचर में होगा, गा मतलब फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंसेस, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले ये जान ले कि ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ये ओ है, और एस, कई बार एस लिखेंगे, एस मीन्स सब्जेक्ट। पहले ये समझ ले कि ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो वी मतलब वर्ब मतलब कोई भी एक्शन दिखाए, जैसे यहाँ देख सकते हैं ड्रिंक, गो, ब्रिंग, डांस, सिंग, जंप, इनवाइट, लव, बोरो, टेक, वॉक, कंप्लीट। ये सारे वर्ड जो है एक्शन दिखा रहे हैं। जैसे ड्रिंक मीन्स पीना, पीने का काम हो रहा है, गो मीन्स जाना, जाने का काम हो रहा है। तो जिस शब्द से कुछ एक्शन का बोध हो, राइट, तो एक्शन शोइंग वर्ड विल बी कॉल्ड वर्ब। तो वर्ब पहचानना तो आसान है, काम हो रहा है। अब जो भी काम होगा, जैसे सेंटेंस यहाँ देखें कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, खाता हूँ। अब इससे सवाल उठाएंगे कौन खाता है, हु, कौन खाता है, तो उसका जो भी आंसर आएगा उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। कौन खाता है, तो मैं खाता हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट। अब मैं क्या खाता हूँ, है ना। जब सवाल उठाएंगे हु तो उसका जवाब होगा सब्जेक्ट, और सवाल उठाएंगे व्हाट मतलब क्या, उसका जवाब होगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आम खाता हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि कौन खाता है, तो मैं। आई, ठीक, आई के बाद लगाना है वर्ब, राइट। तो वर्ब में V1 V5 दोनों में से कोई एक लगाना है। तो ये पता होना चाहिए कि किन सब्जेक्ट के साथ हम V1 लगाएंगे और किन के साथ हम V5 लगाएंगे। इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, पता होना चाहिए, राइट। लाइक विद आई, वी, यू, दे प्लूरल, आई रिपीट, विद आई, वी, यू, दे प्लूरल वी यूज V1, राइट, एंड ही, शी, इट, नेम सिंगुलर वी यूज V5। आपको याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार ये आएगा, राइट। वंस अगेन, आई, वी, यू, दे प्लूरल, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर। शॉर्ट में समझे कि जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, यू, वी, यू, दे प्लूरल, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे जो एक से ज़्यादा का बोध करें, उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और जो भी सिंगुलर होंगे, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, सिंगुलर जो भी होंगे उनके साथ हम 5th फॉर्म लगाएंगे। ये 5th फॉर्म क्या होता है, जनरली कंफ्यूजन होता है। तो 5th फॉर्म का मतलब वर्ब में एस या ईएस, जैसे ड्रिंक में लगा एस या गो में लगा ईएस, तो जिसमें एस या ईएस जुड़ा हो तो उसे कहेंगे 5th फॉर्म। तो इनके साथ हम V1 लगाएंगे और इनके साथ हम V5 लगाएंगे, ठीक है। तो सेंटेंस है मैं आम खाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं, आई, खाना, आई ईट, क्या, मैंगो, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। अब अगर कर दे वह आम खाता है, क्या हो जाएगा, ही
आई के साथ इट, बिकॉज आई वी यू दे प्लूरल V1, लेकिन ही के साथ हम लगाएंगे V1, तो इट का क्या हो जाएगा, इसमें एस लगा देंगे तो बन जाएगा प्लूरल, ही इट्स अ मैंगो, वह आम खाता है। जैसे बोले कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। वह हंसता है, तो ही लाफ्स, ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है। आप लोग रोज वीडियो देखते हैं, यू वॉच द वीडियो डेली, है ना। वह टेलीविजन देखता है, ही वॉचेज द टेलीविजन, और ही वॉचेज टेलीविजन। दिस वे यू कैन मेक इट, है ना, इस तरीके से बन सकता है। जैसे सूरज पूरब में निकलता है, तो द सन सिंगुलर है, क्या लगाएंगे V5, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, राइट। मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आई प्ले क्रिकेट। मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, तो मेरा भाई एक है सिंगुलर, तो हो गया माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट, राइट। वह गीत गाती है, तो शी सिंग्स अ सॉन्ग, राइट। हम लोग गीत गाते हैं, तो वी सिंग सॉन्ग्स, हम लोग। वे पेड़ लगाते हैं, या वे लोग पेड़ लगाते हैं, तो दे के साथ क्या होगा, दे प्लूरल है, तो हो जाएगा दे प्लांट ट्रीज, प्लांट मतलब पेड़ लगाना, राइट। मेरी बहन चाय बनाती है, माई सिस्टर प्रिपेयर्स टी और मेक्स टी। मेरी माँ स्वादिष्ट भोजन पकाती है, तो माई मदर सिंगुलर है, माई मदर कुक्स, स्वादिष्ट का होता है डिलीशियस या टेस्टी, और यमी, माई मदर कुक्स टेस्टी फूड, और माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। इस तरीके से ये आपका बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। वह हंसता है, वह रोता है, वह 4 बजे उठता है, वह स्कूल जाता है, वह टहलता है। इन सारे सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। या यूं कहें, यू कैन टेक इट इन दिस वे ऑल्सो, वेन एवर यू हैव टू शो एनी हैबिट, जब आपको हैबिट दिखाना हो, हैबिट यूनिवर्सल फैक्ट, हेडलाइंस और प्रिंसिपल। हैबिट कोई भी आदत दिखाना हो, जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, तो आई वेक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। यूनिवर्सल फैक्ट मतलब जो अटल सत्य हो, जो कभी ना बदले, जैसे सूरज पूरब में निकलता है, ये हो गया अटल सत्य, यूनिवर्सल फैक्ट। हेडलाइंस, जो न्यूज़पेपर के जो हेडलाइंस बनते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को 10 विकेट से हराया, ठीक है। ये हराया पास्ट में लग रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट में बनता है हेडलाइंस न्यूज़पेपर के लिए। तो इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान बाय 10 विकेट्स, दिस वे। प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई भी सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब हुआ साइंटिफिक फैक्ट। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलता है, तो वाटर बॉइल्स, वाटर सिंगुलर है तो हो गया बॉइल्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, तो वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी आपको वो हैबिट दिखाना हो, यूनिवर्सल फैक्ट दिखाना हो, हेडलाइंस न्यूज़पेपर्स का लिखना हो या एक्सप्रेस करना हो, प्रिंसिपल कोई भी सिद्धांत साइंटिफिक फैक्ट दिखाना हो, तो सच सेंटेंसेस विल बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड दीज सेंटेंसेस विल बी कॉल्ड अफर्मेटिव। ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ। अब इसी को जब नेगेटिव बनाना होगा, राइट, जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल इसी तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम टू सेम, राइट। अब इसमें V1 V5 की जगह क्या होगा, चूंकि निगेटिव बनाना है, निगेटिव का मतलब ही होता है जिसमें नहीं लगा हो, तो नहीं लगने के लिए हम क्या नॉट लगाएंगे। अब नॉट के लिए कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब होना जरूरी है, राइट। तो ऑक्सिलरी वर्ब के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम डू और डज लगाएंगे। ध्यान से देखिए, इसमें ES लगा है, तो ES लगा है तो इसके जगह पर होगा, है ना, और डू है तो इसके लिए होगा। मतलब आई वी यू दे प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे नेगेटिव में, और ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे नेगेटिव में। जैसे आई
यहाँ है आई ईट अ मैंगो, तो नेगेटिव हो गया आई डू नॉट। देखिए आई के साथ डू तो हो गया आई डू नॉट ईट अ मैंगो। यहाँ केवल V1 लगेगा, नेगेटिव में वी विल ओनली यूज V1, तो हो जाएगा आई डू नॉट ईट अ मैंगो। वैसे ही ईट्स अ मैंगो का नेगेटिव हो जाएगा ही डज नॉट ईट अ मैंगो, ही डज नॉट ईट अ मैंगो। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, नेगेटिव हो जाएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ही राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखता है, नेगेटिव हो जाएगा ही डज नॉट राइट अ लेटर। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं राइट्स लिख देते हैं, तो राइट्स नहीं लिखना है, यहाँ केवल V1 होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, ये है फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो जाएगा ही डज नॉट राइट अ लेटर। आई टीच हिम, आई टीच हिम, नेगेटिव होगा आई डू नॉट टीच हिम। यस, जब उसी को इंट्रोगेटिव में करना होगा, ये नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, डू डज को हम शुरू में रख देंगे सब्जेक्ट के पहले, राइट। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट, S means subject, subject plus V1, V means verb, V1 plus object, O means object, object plus साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क। जैसे ये है मैं आम खाता हूँ, आई ईट अ मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। क्या मैं आम खाता हूँ, ये यस नो क्वेश्चन होगा, इसका जवाब यस या नो में आएगा। क्या मैं आम खाता हूँ, तो हो जाएगा डू आई ईट अ मैंगो, डू आई ईट अ मैंगो, राइट। डू आई ईट अ मैंगो, आप मुझे जानते हैं, यू नो मी, राइट। आप मुझे नहीं जानते, यू डू नॉट नो मी, डू यू नो मी, डू यू नो मी। वैसे ही डू आई ईट अ मैंगो, क्या मैं आम खाता हूँ, क्या वह आम खाता है, डज ही ईट अ मैंगो, क्या वह आम खाता है, राइट। अब उसी को WH वर्ड में जब क्वेश्चन बनाना होगा, है ना, WH वर्ड में जब बनाना होगा तो हो जाएगा WH वर्ड प्लस डू डज। सिंपल, ये स्ट्रक्चर है ना, इसके पहले आप WH वर्ड लगा दीजिए, सिंपल WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूँ, व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है। देखिए इसमें अंतर है, क्या मैं खाता हूँ और मैं क्या खाता हूँ। क्या मैं खाता हूँ का जवाब होगा हाँ या ना, मैं क्या खाता हूँ का जवाब होगा स्टफ का नाम, मटेरियल का नाम बोलेंगे कि क्या खाते हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी क्या करते हैं, अभी प्रैक्टिस करते हैं इन वर्ब्स के साथ, राइट, विच इज़ वेरी वेरी इसेंशियल। अब समझने की कोशिश करिए। हियर मेनी चिल्ड्रेन, मेनी पीपल, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इट विल बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव टू यू। लाइक ही के साथ ड्रिंक लगाना है, सेंटेंस बनाना है डायरेक्ट, तो ही क्या होगा, ड्रिंक या ड्रिंक्स, ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर। निगेटिव क्या होगा, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर, क्या वह पानी पीता है, डज ही ड्रिंक वाटर, वह क्या पीता है, व्हाट डज ही ड्रिंक, राइट, व्हाट डज ही ड्रिंक। दे गो टू स्कूल, दे है प्लूरल, V1 दे गो टू स्कूल, नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वेयर डू दे गो, वे लोग कहाँ जाते हैं, वेयर डू दे गो, राइट। ही ब्रिंग्स अ ग्लास ऑफ वाटर, वह एक गिलास पानी लाता है, तो जाएगा ही डज नॉट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। क्या वह एक गिलास पानी लाता है, डज ही ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, या वह क्या लाता है, व्हाट डज ही ब्रिंग, राइट। ही sings a song, he sings a song, he does not sing a song, does he sing a song, does he not sing a song। वह क्या गाता है, what does he sing। so this way you can easily frame sentences with all, और इनकी मदद से with the help of this structure you will be able to write daily routine। आप daily routine बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे आप जब बोलते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, I wake up at 4 o'clock in the morning, I study for 2 hours, then I go out for a walk, मैं बाहर टहलने के लिए जाता हूँ, I go for a walk कह सकते हैं, then I come back, right, I take breakfast, मैं नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के लिए आप लगाएंगे I take breakfast,
I study, I read the newspaper, right? I read the newspaper, I do my household work, right? And then I take a bath, I worship to God, मैं पूजा करता हूँ, then I take lunch, after that I do some work, मैं कुछ काम करता हूँ, then I take rest for some time, and after that I play with my friends, right? Play with my friends. This way जो भी आपका daily routine होगा, I was just speaking casually, you can speak or you can write with the help of this structure, right? So you are requested to try to write daily routine. तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप daily routine को पेपर पर लिखें and try to practice to speak before the mirror. Believe me, it will help you. So from today you just begin speaking. Like yesterday I taught you how you can introduce, and today I taught you how you can tell your daily routine, right? So please practice and start speaking from today.